Same university, same degree, but lives completely different. As an NCWeb student from Hansraj, I genuinely love some things that about NCWeb, and there are some specific things that nobody going to tell. If you are also confused between the regular college and NCWeb, so watch this video till the end because internet shows only one side, and in this video we are going to discuss all the things, all the pros and all the cons of NCWeb and regular. So hey guys, without any further delay, let's get started with the video. And before talking about NCWeb and regular college, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें एंट्री कैसे लेते हैं, यानी कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में. When we talk about admission process, रेगुलर की बात करें तो इसके लिए आपको CUET देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छे कॉलेज के लिए, एंड ये कंपैरेटिवली टफ होता है टू NCWeb. एंड NCWeb की बात करें तो ये मेरिट बेस्ड होता है, एंड देयर इज़ अ कॉज दैट ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होता है. एंड सेकंड बात करते हैं क्लास शेड्यूल की. क्लास शेड्यूल में बात करें तो जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, एकेडमिक एंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है, एंड थर्डली उनके पास एक फिक्स रूटीन होता है. एंड नाउ वी टॉक अबाउट NCWeb. NCWeb की क्लासेस होती हैं या तो सैटरडे या तो संडे, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द सेंटर. या तो आपका कॉलेज संडे सेंटर होगा या आपका कॉलेज सैटरडे सेंटर होगा, तो वीकेंड पे आपकी क्लासेस होती हैं, एंड आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, फ्री टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वीकडेज पे आपकी क्लासेस नहीं होती. वन मोर थिंग दैट वन रेगुलर टाइम, मतलब एक बार आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी सेमेस्टर में, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेमेस्टर ब्रेक होता है और आपकी उसमें क्लासेस होती हैं. ओके, सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ जो फ्री टाइम होता है. फ्री टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू, बहुत सारे लोग इसको वेस्ट कर देते हैं कि हमारे तो फ्री टाइम है, हमारी तो क्लासेस नहीं है, बट देयर आर सम पीपल जो कि इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ दे यूज दिस टाइम. एंड थर्ड थिंग इज़ द अटेंडेंस. अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉलेज लाइफ, एंड रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस 75% तक नीडेड होती है, वेदर के लिए अटेंडेंस सिर्फ 66.66% की ज़रूरत होती है. एंड ये भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, बट इफ़ देयर इज़ इशू लाइक सम मेडिकल कंडीशन और यू जस्ट कांट अटेंड द क्लासेस, सो you can talk to your professor and they can figure it out, but you have to, कुछ क्लासेस तो अटेंड करनी ही पड़ती है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा सेमेस्टर ही गायब हो, तो ये नहीं चलेगा. सो NCWeb इज़ मोर flexible as compared to regular college. And the fourth one is campus life. Here the regular college is always wing because the exposure, the people they meet, the interaction, the networking they got, it is really nice. And regular college and NCWeb यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, बिकॉज आपकी क्लासेस ही हफ्ते में एक बार होती हैं. आप कॉलेज एक बार जा रहे हो, वो भी आप क्लासेस लेने के लिए जा रहे हो, तो नेटवर्किंग में थोड़ा सा, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में थोड़ा सा NCWeb स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो नेटवर्किंग, या फिर आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हो. द थिंग इज़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू आर स्टिल attend events, seminars and debates and anything that you want, and one of these example is MUN for networking, जो कि मैंने ब्लॉग भी डाला था. ऑल्सो आई एम एन NCWeb स्टूडेंट, सो मैं नेटवर्किंग के लिए अगर किसी चीज़ को प्रेफर करूँगी तो वो MUN के लिए. I genuinely think that this is the best way for networking and interact with people. The next one is societies and extracurriculum, and here's regular college always win because the debate, dance, music, culture, anything and drama and all, यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट ही विन करेंगे, बिकॉज वो डेली जाते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, उनकी सोसाइटीज़ होती हैं, सो दे कैन ग्रो इन देयर सोसाइटीज़ एंड ऑल द थिंग्स. एंड NCWeb स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, बट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद द सेल्फ एफर्ट्स. तो अगर आप सेल्फ एफर्ट कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द सोसाइटीज़ एंड NCC एंड ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू ज्वाइन. एंड फॉर द नेक्स्ट वन इज़ स्टडी पैटर्न. स्टडी पैटर्न में रेगुलर स्टूडेंट्स के पास रेगुलर क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड रेगुलर इंटरेक्शन होता है उनके प्रोफेसर के साथ. वेदर इन द NCWeb ये पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज आपकी क्लासेस ओनली वीकेंड्स पे होती हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी की नीडेड होती है, आपको सेल्फ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं स्टडी के लिए. एंड द थिंग इज़ इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन इज़ रियली नीडेड फॉर द एग्ज़ाम. अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं तो NCWeb इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू.
The next one is freedom and time management. The thing is, regular students have less time for other activities. Like they have classes, daily travel, meals, assignment, and so many things on a regular basis. NCWeb students have more flexibility as an NCWeb student can do job, internship, prepare for the competitive exams, freelancing, content creation, or learn any new skill that they want. So this is the biggest advantage of NCWeb, that the reason people join the NCWeb. So the next one is networking and personality development. यहाँ पे of course regular student will be win because their regular interaction with people, and of course networking is really going to be strong here. And networking and personality development, इट इज़ रियली पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग कि NCWeb में रहते हुए आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द सेल्फ एफर्ट्स आर देयर. इट रिक्वायर्स सेल्फ एफर्ट्स. सो सेल्फ एफर्ट्स करोगे तो NCWeb में भी एक्सपोजर है, एक्सपोजर बिल्कुल है NCWeb में भी अगर सेल्फ एफर्ट्स होंगे तो. अगर नहीं करोगे सेल्फ एफर्ट्स तो नहीं है एक्सपोजर. दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ NCWeb. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लेसमेंट. देखो रेगुलर में प्लेसमेंट होती है. ओके, रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर कॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स एंड रैंकिंग, एंड जो भी चीज़ें उनके डिपार्टमेंट में होती हैं अकॉर्डिंग टू देम. बट NCWeb में मैंने ये क्यों लिया प्लेसमेंट का टॉपिक, मैं बताती हूँ. बिकॉज NCWeb में स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लर्न कर रहे होते हैं कोई नई स्किल्स. तो प्लेसमेंट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द कॉलेज. सो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है बिकॉज स्किल्स लर्न करते हैं NCWeb स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं फॉर द एग्ज़ाम्स, एंड जब वो क्रैक कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप ही होता है. तो इसलिए मैंने प्लेसमेंट लिया कि लिमिट होती है, NCWeb स्टूडेंट्स की लिमिट होती है कि वो खुद से करना पड़ेगा उन्हें. कॉलेज के साथ वो प्लेसमेंट को अलाइन नहीं कर सकते, मतलब अलाइन इन द सेंस कॉलेज के थ्रू नहीं मिलेगा. लाइक सपोज देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ डूइंग BCom एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर CA. उसको इनफ टाइम मिल रहा है एंड शी क्रैक द CA. सो ये बहुत सही हुआ, मतलब कि उसको टाइम भी मिल गया, उसकी BCom भी हो गई ऑन द अदर हैंड, एंड ऐसे ही कोई BA कर रहा है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है. तो इट इज़ रियली वेल बिकॉज दे गेट टाइम, दे गेट देयर एफर्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम. दे स्टूडेंट्स आर रियली नाइस. ओके, रेगुलर स्टूडेंट्स को अपना एक एरिया मिलता है, अपना एक स्टेज मिलता है विच इज़ रियली नाइस. बट NCWeb स्टूडेंट्स को एरिया नहीं मिलता है या फिर वो उनको स्टेज नहीं मिलता है, ये बिल्कुल गलत है. अगर आपको लग रहा है NCWeb में आपको कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल गलत है. एंड डिग्री की वैल्यू सेम होती है दोनों की. सो आई थिंक वेदर इट्स रेगुलर कॉलेज, वेदर इट्स NCWeb, it's totally depend up to you. It's totally depend up to the students who is doing the degree, who is doing the graduation. It is depend on that particular student. तो अब बात करते हैं कि किनको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए और किनको NCWeb. सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर किनको ज्वाइन करना चाहिए. तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की. सो देखो, रेगुलर कॉलेज इज इक्वल टू कैंपस लाइफ, ओके, एंड एक्सपोजर. बहुत अच्छी कैंपस लाइफ मिलती है एंड एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है. तो रेगुलर कॉलेज के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट NCWeb में क्या है, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी है. फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपको टाइम मिलता है, आपको अपने एफर्ट लगा सकते हो कहीं और डिग्री से अलग. एंड वन मोर थिंग दैट यू गेट द अपॉर्चुनिटी to build your career along with your studies. Like you are doing studies, you are taking classes, you are making assignment, and आपकी studies चलती रह रही हैं, साथ के साथ आप अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो. लाइक यू आर लर्निंग अ स्किल, नाउ यू आर. एंड अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं देन डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन NCWeb, माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन NCWeb स्टूडेंट इन हंसराज कॉलेज. मैं ये कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी कि 1 साल जो गया वो कैसा गया. सो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करना. So that's all about this video. Bye bye and take care, and see you in the next one.